साहब 17 नवंबर 2021 उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और फवाद चौधरी मिनिस्टर थे, उस वक्त भी पेका एक्ट में कुछ तरमीम की गई थी जिस पर पंजाब की मां सीएम साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का मैं जिक्र करें। उन्होंने कहा कि जब आप मीडिया का गला घोंटते हैं तब आप पूरे पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। उनको अपनी कही बातें क्या अब याद नहीं है? और फिर जिस तरीके से जबाबंदी तालाबंदी की जा रही है, मैंने खुद ही कहा ना कि जज भी होंगे, जूरी भी खुद ही हैं, जल्लाद भी खुद ही बन जाएंगे। सर कैसे तायुन होगा कि जो खबर आपने जिसको एज्यूम किया है कि ये फेक है, मतलब कुछ तो पैरामीटर्स होने चाहिए ना, और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते। हाँ, और कम से कम मरीम नवाज शरीफ को तो ज़रूर ऑन बोर्ड लेते ताकि आपका ये फिक्रा जो है ये क्वालिफाई कर पाता कि पंजाब की मां ने जब ये कहा है। हाँ। क्योंकि उनका तो इस कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वफाकी हुकूमत का कानून है ना। सर बेशक वफाकी हुकूमत का नहीं, वो आप जबरदस्ती उनको घसीट के ले जमात की हुकूमत बैठी है ना, आप उनको जबरदस्ती घसीट के ले आए। सीन से तो नहीं है ना, अकेली मुस्लिम लीग नून नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है। हम पीपल्स पार्टी को हुर्रियत फिक्र का चेयरमैन नहीं बनने देंगे, चैंपियन नहीं बनने देंगे। उन्होंने भी उसके अंदर डाला, इसके अंदर बाकी इसमें सारी पार्टी शामिल है। देखिए बात ये है कि इसमें दो तीन चीज़ों में इजाफा हुआ है। पहले वो ये देख ले कि तरमीम क्या हुई है। पहले अगर फेक न्यूज़ के ऊपर 3 साल कैद की सज़ा थी तो वो काबिले मेरा ख्याल है कि ज़मानत बेलेबल ऑफेंस है। अब उसको बढ़ा के 5 साल किया गया है ताकि वो काबिले ज़मानत ना रहे। और फिर जनाब वो कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए भी और 6 माह का कोई इस तरह की टर्म रखी गई है, यानी कि सख्त की गई हैं वो कंडीशंस जो पहले इसमें पास हो चुकी हुई हैं। पहली बात। नंबर 2, जिसने इसके अंदर फेक न्यूज़ का लफ्ज़ डाला है ना, मैं समझता हूं कि वो एक क्रिमिनल आदमी है और उसने जानबूझ के इस कानून को कंट्रोवर्शियल बनाया। और जिसने नेशनल सिक्योरिटी के अल्फाज डाले, मेरी बात उस पर आप क्या कहेंगे? फेक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फेक इंफॉर्मेशन किसी भी शख्स की तरफ से हो सकती है। देखिए मैं और अनवर रजा हम एक रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर के अंदर काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई बात कहते हैं अपना बैरिस्टर साहब के खिलाफ, बैरिस्टर हुसैन चौधरी के खिलाफ, इनके पास ऑप्शन क्या दस्तयाब है कि ये पैमरा में जाके मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे सकते हैं, ये FIA में जाके मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे सकते हैं। अच्छा, और TV जो है ये इन्हें बताएगा कि ये रिजवानुर रहमान रजी वल्द फलां 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 ये हमारे यहाँ काम करता है। जिसके लिए ये कानून है सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पे फेक आईडी से आके आपको जो मर्जी लिख रहा है, ठीक है ना, और वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं रिवील कर रहा और आपके बारे में भी बहुत कुछ कर रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जिसने ये मिक्सअप किया है उसने बड़ा डिजास्टर किया है। अच्छा सर, चलिए ये तो मिक्सअप आ गया। मेरे एक सवाल भी ले लीजिए ना, साथ साथ आप मुकम्मल करते रहे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, सिर्फ अपनी एडिशनल चीजें डालना चाह रही हूँ। सर क्या इस पेका एक्ट में सिर्फ सहाफियों के ही गले पकड़े जाएंगे? वुज़रा, फिर चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, किसी और से हो, इसमें ऑपोजिशन के अपने मेंबरान भी क्यों ना मौजूद हो, सर क्या उनके गलों पर हाथ नहीं डाला जाएगा? देखिए बात ये है कि सहाफी तो खबर ही लोगों से लेकर आ रहा है ना। मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। जैसे देखिए आज हमने एक खबर चलाई है पब्लिक न्यूज ने, मैं सोशल मीडिया पे देख के आ रहा हूं कि वो PTI जो है उसने मुज़ाकरात पता नहीं जारी रखे जाएंगे, ये किया जाएगा, ज़राए के हवाले से वो खबर है, ठीक है ना। अब वो ज़राए कौन से हैं वी नेवर नोस, लेकिन हमने अपने नाजरीन को चूंकि अपडेट रखना है तो हमने वो खबर चलाई है, ठीक है। अब पूरी PTI भी अगर खड़ी हो जाए इसको डिनाई करने के लिए तो डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि ज़राए के हवाले से हमने एक खबर चला के एक माहौल बना दिया, सही, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर कल को PTI ये फैसला कर ले कि नहीं भाईजान हमने तो कोई मुज़ाकरा जारी रखने, आपने क्यों ये खबर चला के हमें बदनाम करने की कोशिश की है, ठीक है ना, ठीक है। एक तो ये हो गया। नंबर 2, एक मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, वो अगले दिन अपनी स्टेटमेंट से मुकर गए। हमने एज ए जर्नलिस्ट उसकी पहली स्टेटमेंट भी जारी कर दी, दूसरे दिन कहा कि भाईजान मुकर गए ने, एवी देख लो, एवी उनका ही कहना, ठीक है ना। अब लेट द पीपल डिसाइड कि वो उन्होंने उस मिनिस्टर के साथ क्या करना है।
اب ہم نے اس کو پینلائز کر کے گھر نہیں چھوڑ کے آنا, وہ اس کے ووٹر نے کام کرنا ہے. ہمارا جو کام تھا ہم نے اس کے دونوں ایسپیکٹ دکھا دیے ہیں. لیکن میں پھر یہی کہہ رہا ہوں, تو سر یہی رویہ ایک عام صحافی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. عام صحافی کے ساتھ تو یہ رویہ ہے نا, کلین چٹ نہیں دے سکتے. نہیں اب سر کیسا رویہ ہے یہ, دیکھیں نا کتنے سخت قوانین سامنے آ گئے. آپ کہہ رہے ہم صحافی یہ کے قانون ساتھ پہلے رویہ, موجود تھے, تو قانون جو پہلے موجود تھے پہلے ان میں اس کو سزا بڑھائی کروا گئی, لیے کرے. ان میں سزا بڑھائی گئی نا. ٹھیک ہے عمران یعقوب صاحب, جو اچھا پہلے ایک بات مجھے آگے بھی میں صرف انور سے, جی انور یار اس میں کہیں پہ کسی بھی لیول کے اوپر کیا جرنلسٹوں کا انپٹ لیا گیا ہے؟ میں رضی صاحب یہی بتا رہا تھا, سینٹر عرفان صدیقی صاحب اور عطا طارق صاحب نے کہا تھا کہ ہم پی ایف یو جے کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مل کر اس کو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر طے کریں گے. آج جو ڈائریکٹر نیوز کی تنظیم انہوں نے اور پی ایف یو جے نے کیٹاگوریکلی آ کر میڈیا پر بتایا کہ ہماری نہ تو کوئی ان سے ملاقات ہوئی, ہم خود ان کے پاس گئے, اور نہ ہی ہماری جو پرپوزل تھی وہ انکارپوریٹ کی گئی. ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ بل اجلت میں منظور کروایا گیا. ٹھیک ہے.